Hello student, today we are going to start your Hindi subject in standard 5th। हमने लास्ट वीडियो में कहा तक देखा था हमारा ईदगाह की स्टोरी। तो सभी लोग घर वापस आ गए थे और पूरे गांव में क्या हलचल हो रही थी और मोहसिन की बहन जो थी वो मियाँ जी से उनके हाथ में लिया और इतनी खुश हो गई थी कि उनके हाथ में से जो बेचती थी वो नीचे गिर गई और उनके चूरे चूरे हो गए थे। यहाँ तक हमने देखा था। अब नेक्स्ट क्या है, मियाँ नूरी की वकील का अंत इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटारा रखा गया। पटरे पर कागज़ का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजो। नूरी ने उन्हें पंखा झूलना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घोड़े पर डाल दी गई। क्या है इस पैराग्राफ में? कल हम लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मियाँ बिस्ती का अंत आ गया था और वो परलोक सिधा गए थे। अब आज हम देखेंगे कि जो मियाँ नूरे थे, तो नूर ने क्या लिया था? वकील लिया था। और उन्होंने वकील लिया था तो फिर वो बोल रहा था ना हामिद को कि मेरा जो वकील है वो तो कुर्सी पर बैठता है, कभी नीचे नहीं बैठता है। तो उन्होंने घर आकर भी ऐसा ही कुछ किया। तो उन्होंने वकील को नीचे नहीं बिठाया, पर क्या किया, जो दीवार थी वो दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई और उन पर क्या रखा, एक लकड़ी पर एक पटारा रखा और पटारा पर कागज़ रखा और कागज़ पर उन्होंने वकील साहब को बिठाया। ऐसा लगता था कि जो वकील साहब है वो राजा भोज की तरह सिंहासन पर बैठे हुए हैं। और फिर इतना कर जो नूर थे उन्होंने पंखा स्टार्ट किया। तो उनको पता नहीं था कि जब ये पंखे स्टार्ट करेगा तो पंखे की हवा से या तो फिर पंखे की जो पंखे होती है तो वो उसमें से वकील को चोट पहुँचेगी। पर उन्होंने स्टार्ट किया तो वकील को चोट पहुँची और वकील का भी अंत आ गया था। ओके, नेक्स्ट। अब रहा महमूद का सिपाही। कौन बाकी रहा था? वकील भी परलोक सिधा गए, बिस्ती भी परलोक सिधा गए थे। अब बाकी रहा था सिपाही। तो सिपाही का क्या होता है देखते हैं। उसे चटपट घाव का पहरा देने का चार्ज मिल गया था, लेकिन पुलिस का सिपाही पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते लहो पुकारते चलते हैं। महमूद को ठोकर लग जाती है और टोकरी उसके हाथ में से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। क्या हुआ कि जो महमूद ने सिपाही खरीदा था तो उनको भी लगता था कि जो सिपाही होता है वो भी कभी नीचे नहीं बैठता है। तो उन्होंने क्या किया, एक टोकरी लाई और टोकरी में लाल रंग के कुछ कपड़े बिछाए और उन पर सिपाही को बिठाया। और फिर क्या किया कि उनका जो घर था वो घर के चक्कर लगाने लगा और उनके साथ उनका छोटा भाई था। वो क्या पुकार रहा था कि जागते लहो, ऐसा वो पुकार रहा था। और वो जो उनका घर था उनका चक्कर लगा रहे थे। और इतने में महमूद को एक ठेस आती है और उनको ठेस आती है तो उनके सर पर जो टोकरी थी वो नीचे गिर जाती है और नीचे गिरने के बाद जो सिपाही था उनके जो टांग थे उनमें क्या आता है, एक विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा महरम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। तो अब महमूद को लगता था कि वो एक अच्छा वाला डॉक्टर है।
तो उनके सिपाही के पैरों में विकार आई थी, तो उन्होंने लगा कि अब मैं उनको मलहम पट्टी लगा दूँ तो उनको अच्छा हो जाएगा। टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को जो भी खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। तो उन्होंने मलहम पट्टी की और पग वापस लगा दिया, उनका जो पैर था वो वापस लगा दिया। और फिर जब सिपाही को खड़ा किया तब फिर उनकी जो मलहम पट्टी वाला जो पैर था उन्होंने जवाब दे दिया और वो फिर से टूट जाता है। तो जो महमूद था वो दूसरे पैर भी वो उनको तोड़ देता है और फिर उनको वो बोलता है कि दोनों पैर में तोड़ दूंगा तो वो आराम से बैठ तो सकेगा। अब मियाँ हामिद का हाल सुने अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथों में चिमटा देखकर वह चौंकी। अब हामिद जो था वो उनके घर वापस जाता है, तो उनकी दादी जो थी अमीना वो उनकी आवाज़ सुनकर वो घर से बाहर निकल आती है और उनको गोद में उठा लेती है और वो बहुत खुश हो जाती है। और फिर हामिद के हाथों में क्या था? चिमटा था। तो वो चिमटा देखकर वो बहुत चौंक जाती है मतलब कि आश्चर्यचकित हो जाती है। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। तो उनकी जो दादी थी वो बोलती थी कि यह जो चिमटा है वो कहाँ था? तो हामिद जो था वो बोला कि मैंने लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। तो उनकी दादी ने पूछा कि ये कितने पैसे में लाया तू? तो हामिद ने क्या बोला कि 3 पैसे दिया था। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या यह चिमटा। फिर अमीना जो थी उनको लगा कि ये लड़का ये बोल रही थी कि ये लड़का कितना बेसमझ, मतलब बोल रही थी कि बेसमझ है, पर वो अंदर से तो वो खुशी हो रही थी क्योंकि वो चिमटा लेकर आया था। पर उन्होंने दोपहर हो गई थी फिर भी उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, इसलिए उनकी दादी को चिंता तो होती है। तो उन्होंने ये बोला कि ये लड़का कितना बेसमझ है, कुछ खाया पिया भी नहीं और लाया तो क्या लाया? एक चिमटा लेकर आया है। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठाया। दादू ने क्या बोला कि सारे मेले में तुझे कुछ नहीं मिला तो तू ये चिमटा लेकर आ गया। हामिद ने कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसीलिए मैंने इसे ले लिया। हामिद ने क्या आंसर दिया कि तुम्हारी जो उंगलियां थी वो तवे से रोटी उतारने के तुम जब तवे से रोटी उतारती थी तो तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसीलिए मैंने सोचा कि ये चिमटा मैं ले लेता हूँ, इसीलिए मैंने ये चिमटा लाया है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चों में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। जो उनकी दादी अमीना थी वो गुस्से में थी, पर उन्होंने हामिद ने जब ये किया कि तुम्हारी उंगलियां जल रही थी इसीलिए मैंने ये लाया है, तो उनका जो क्रोध था वो स्नेह में बदल जाता है और फिर वो सोचती है कि ये बच्चे में कितना त्याग और कितने सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। आपको भी पता ही होगा, आप भी बच्चे हो तो आप किसी को कुछ खाते हुए देखते या फिर कुछ उनके पास कुछ खिलौने हैं या फिर भी कोई ऐसी कोई चीज़ है जो आपको देखकर आपका मन ललचा ही जाता है और आपको लगता है कि मुझे भी ये लाना ही है। तो ये दादी सोच रही थी कि क्या उसे हामिद को भी ऐसा नहीं हुआ होगा, तो हुआ ही था ना। उन्होंने क्या किया था, अपने मन को जीत लिया था कि ऐसे कुछ खर्च नहीं करना है। वही भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। वो मेले में तो गया था पर वही भी उनकी दादी की भी याद आ रही थी। तो दादी ये सोचकर बहुत खुश हो जाती हैं। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। दादी ने क्या किया, हामिद को बहुत सारी दुआएं दी और फिर उनके बड़ी बड़ी आंखों से बड़े बड़े आंसू के बूंद गिरते थे। तो आपको समझ में आ गया कि ईदगाह की स्टोरी में क्या था। हामिद, मोहसिन, सन्नी ये सब जो लोग थे
वो ईदगाह पर जाते हैं और सभी ने हामिद के अलावा जो सभी लोग थे वो उन्होंने खिलौना खरीदा, खाना खाया, कोल्ड ड्रिंक पिया, ऐसी मज़ा की। पर हामिद जो था उन्होंने क्या किया, एक चिमटा खरीदा और जब वो घर वापस आता है तो उनकी जो दादी थी वो बहुत खुश हो जाती है और उनको बहुत बहुत दुआएं देती हैं। तो आपको भी कुछ ऐसा काम करना चाहिए ना। इस स्टोरी से हमें क्या सीखना चाहिए कि हम जहाँ भी जाते हैं, मतलब मेले में जाते हैं, कहीं प्रवास घूमने के लिए जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, पर हमें कुछ हमारी चीज़ का कुछ नहीं, मतलब हमें जो नहीं चाहिए उसका उसमें हमें कभी खर्च नहीं करना चाहिए। और हामिद की तरह कुछ गुड बॉय होना चाहिए और मम्मी पापा पेरेंट्स के भी हमें सुनना चाहिए और कभी भी जिद तो नहीं करनी चाहिए और जैसे पेरेंट्स कहे वैसे उनका मानना चाहिए। ओके, तो आपको ये सीख लेनी होगी ईदगाह स्टोरी में से कि आप भी हामिद की तरह अच्छे बालक बन सकते हो और आपको बनना ही है। ओके।